हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं पीसेंट रिवोल्ट जो 1381 में इंग्लैंड में हुआ था। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण थे, किसकी वजह से पीसेंट रिवोल्ट हुआ इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द पीसेंट रिवोल्ट, अब इसकी डेट आपको याद होगी, 38 याद करेंगे आप, एक आगे लगाएंगे और एक पीछे लगाएंगे, सिर्फ 38 याद रखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। अब पीसेंट रिवोल्ट क्या था देखते हैं। Peasants' revolt was one of the number of the revolts in late medieval यूरोप, यानी कि जो लेट मेडिवल यूरोप था उसके अंदर एक विद्रोह था। किसका? किसानों का। द इमीडिएट कोज पॉपुलर ऑफ द अपराइजिंग वॉज इम्पोजिशन ऑफ थर्ड पोल टैक्स। अब इसका क्या कारण था? जो तत्कालीन, इमीडिएट होता तत्कालीन जो कारण था ऑफ द अपराइजिंग, मतलब जो इसके विद्रोह का बढ़ने का था, वो इम्पोजिशन में जो था थोप देना, थर्ड पोल टैक्स, थर्ड यानी कि जो थर्ड पोल टैक्स भी लोगों के ऊपर थोप देना। क्योंकि क्या था कि इस टाइम पे वॉर 100 ईयर वॉर चल रहा था। 100 ईयर वॉर पे जो भी खर्चा हो रहा था वो सब किसके ऊपर थोपा जा रहा था? आम जनता के ऊपर थोपा जा रहा था। तो जब थर्ड पोल टैक्स भी लगाया गया तो लोगों के अंदर विद्रोह की भावना थी जो वो फूट पड़ी और पीसेंट रिवोल्ट हुआ। कब हुआ? जब थर्ड पोल टैक्स उनके ऊपर थोप दिया गया। थर्ड टाइम इन 4 ईयर, और ये तीसरी बार हुआ था 4 साल में जब ये टैक्स लगाया गया था। दैट सच ए टैक्स हैड बीन इम्पोज्ड, कि जब ये टैक्स क्या किया गया था 4 साल में तीसरी बार थोपा गया था। दिस क्रिपलिंग टैक्स मींट दैट, यानी कि ये जो कठोर, क्रिपलिंग होता है कठोर टैक्स का मीनिंग था दैट एवरीवन ओवर द एज ऑफ 15 हैड टू पे 1 शिलिंग। 1 शिलिंग भाई यहाँ की करेंसी है। तो क्या था कि 15 मतलब जो 15 साल से क्या है एज, एवरीवन ओवर 15 साल से जो ऊपर है उसको क्या करना है? टू पे 1 शिलिंग, उसको क्या करना पड़ेगा? 1 शिलिंग देनी पड़ेगी। Since the people were already reeling under social and economic difficulty as a result of the Black Death, अब इस एज में ब्लैक डेथ भी आई थी तो लोग उससे भी बहुत परेशान हो चुके थे। ठीक है, सिंस जबकि पीपल वर ऑलरेडी, पहले ही रीलिंग क्या कर रहे थे? भुगत रहे थे अंडर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, इन डिफ़िकल्टीज़ के अंदर लोग परेशान थे एज ए रिजल्ट ऑफ दी ब्लैक डेथ की वजह से। दे रिफ्यूज़ टू पे दिस टैक्स, उन्होंने इस टैक्स को पे करना क्या कर दिया? पे करने से मना कर दिया। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस लीड टू ए सीरीज ऑफ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। अब वो लोगों ने कहा कि हम इस टैक्स को पे नहीं करेंगे, तो फिर क्या हुआ? ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ऑफिशियल जांच शुरू कर दी कि जो कौन कौन टैक्स नहीं दे रहा है, इसके लिए क्या शुरू कर दी? ऑफिशियल जांच शुरू कर दी। वन सच इन्वेस्टिगेशन लीड बाय ए रॉयल टैक्स कमिश्नर जॉन बैम्पटन, और ये जो ऐसी ही जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको कौन लीड कर रहा था? रॉयल टैक्स कमिश्नर जॉन बैम्पटन। इंक्वायरिंग इनटू इवेजन ऑफ द न्यू पोल टैक्स अराइव्ड इन द एसेक्स विलेज ऑफ फोबलिंग। ये क्या था? वो इंक्वायरी कर रहा था। न्यू पोल टैक्स अराइव्ड इन द, जो एसेक्स विलेज था फोबलिंग का, 1381 में जो एसेक्स विलेज था फोबलिंग का, उसमें जो टैक्स लगाया गया था उसकी इंक्वायरी कौन कर रहा था? रॉयल टैक्स कमिश्नर जॉन बैम्पटन कर रहा था। ठीक है, द रिवोल्ट बिगेन, विद्रोह शुरू हुआ व्हेन लोकल्स रिएक्टेड टू दिस पोल टैक्स कलेक्टर एंड थ्रू हिम आउट, और जो लोकल्स थे रिएक्टर टू, उन्होंने जो रिएक्ट किया किसके लिए? पोल टैक्स कलेक्टर जो कर रहा था उसके लिए उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। एंड थ्रू हिम आउट, और इसको क्या था? देने से मना कर दिया टैक्स को, यानी उसको बाहर निकाल दिया। फ्रॉम दिस विलेज रेजिस्टेंस टू टैक्स कलेक्टर्स स्प्रेड टू नेबरिंग विलेज, और जो ये इस विलेज से, यानी कि इस विलेज के अंदर अब ये कमिश्नर आया है क्या करने? टैक्स की कलेक्शन करने आया है। अब इसके साथ साथ ये इसने क्या करना शुरू कर दिया? जो साथ वाले विलेज थे उनके अंदर भी कलेक्शन करनी शुरू कर दी। क्या था? फ्रॉम दिस विलेज, इस विलेज से रेजिस्टेंस टू टैक्स कलेक्टर्स स्प्रेड टू नेबरिंग विलेजेस, यानी कि जो विद्रोह था टैक्स
कलेक्टर का, वो नेबर के विलेजेस में भी पहुंच गया। वाइल अक्रॉस कंट्रीज सच एज कैंट, स्पोर्ट, हार्टफोर्डशायर, नॉरफोक, आर्म्ड बैंड्स ऑफ विलेजर्स, टाउन्समैन ऑल्सो रोज अप। यानी कि ये जो सारे टाउन के नाम दिए गए हैं, इनके अंदर भी विद्रोह क्या हो गया, बढ़ गया। अटैक्ड मैनोर्स होते हैं जागीर्स एंड रिलीजियस हाउसेज। अटैक किसके ऊपर किए गए, जो जागीरें हैं और रिलीजियस हाउसेज हैं उनके ऊपर अटैक बढ़ गए। ऑन 7 जून 1381 के अंदर। अब भाई कोई भी विद्रोह होता है उसका एक नेता जरूर होता है। कौन होता है, उसका एक नेता होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नेता की, जिसका नाम था वोट टायलर। वोट टायलर ज्वाइंड द अपराइजिंग होता है विद्रोह, इन मेडस्टोन से ज्वाइन कर लिया वोट टायलर ने इस विद्रोह को। एंड अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द कैंटिस रिबल, और जो कैंटिस रिबल एक क्या थी, एक टीम थी रिबल्स की, उसकी लीडरशिप इसने स्वीकार कर ली, ठीक है। लीड बाय टॉयलर, ये किसके द्वारा लीड की जा रही थी, लीड बाय टॉयलर द रिबल्स, यानी कि जो टुकड़ी सेना जो लोगों की जो टुकड़ी थी या लोगों का जो समूह था जिसको टायलर के द्वारा लीड किया जा रहा था। द रिबल्स मार्च्ड ऑन लंदन, जो विद्रोही थे वो किसकी तरफ बढ़े, लंदन की तरफ। ऑन 14 जून 1381, कब, 14 जून 1381। रिचर्ड सेकंड एग्री टू, अब यहाँ पर राजा का नाम भी आ गया है कि ये पूछा जा सकता है कि पिसेंट वोल्ट के दौरान राजा कौन था, तो ये तो कौन था, रिचर्ड सेकंड एग्री टू मीट वोट टॉयलर, वो सहमत हो गया किससे मिलने के लिए, वोट टॉयलर से। एंड द रिबल्स, और जो विद्रोही थे उनसे। एट द बिगनिंग वोट टॉयलर एक्सप्लेन टू द किंग द डिमांड्स ऑफ द रिबल्स, सबसे पहले वोट टॉयलर ने क्या एक्सप्लेन किया, जो रिबल्स यानी जो विद्रोही हैं, जो कि पीसेंट हैं, उनकी मांगों को रखा। द डिमांड्स, अब क्या क्या डिमांड्स थी, इंक्लूड एन एंड ऑफ द मैनोरियल कोर्ट, यानी भी जो जागीरों के लिए जो कोर्ट बनाई गई है उनको ख़त्म किया जाए। फ्रीडम फॉर सरफडम, यानी कि सरफडम होता है दो दास प्रथा से मुक्ति दिलाई जाए। फ्री कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस हैं उनको में वो फ्री किए जाए। फ्री पार्डन फॉर ऑल द ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग द रिबेलियन, अब जो विद्रोह हुआ है उसके अंदर जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो भी मतलब हिंसाएं हो रही हैं, जो कमिट कर रहे हैं वो जो विद्रोही हैं, उनको क्या कर दी जाए, उनको माफ़ कर दिया जाए। ये वैसे भी जैसे भी हमारे भी यहाँ पर जितने भी विद्रोह हुए हैं तो उनमें सबसे ये बाद में ये डिमांड होती है सरकार से कि जितने भी मतलब विद्रोही हैं जो विद्रोह कर रहे थे उनको जब जेल में डाल दिया जाता है तो फिर वो मांग उठाते हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर भी यही डिमांड थी कि जो विद्रोही हैं उनको छोड़ दिया जाए। एंड नो अपर लिमिट ऑफ वेजेस, और जो मजदूरी की कोई भी अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दीज डिमांड्स वर मेट बाय द किंग, ये जो शर्तें थी वो किंग के द्वारा मान ली गई हुई। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दीज कंसेशंस स्पार्क्ड फर्दर आउटब्रेक ऑफ वायलेंसेस, ठीक है भाई, यानी कि उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर से फर्दर आउटब्रेक ऑफ द वायलेंस, फिर से क्या बढ़ गई, वायलेंस। अनफॉर्चुनेटली दीज कंसेशंस जो होती हैं रियायतें, ठीक है, क्या होती हैं, रियायतें। दुर्भाग्य से इन रियायतों के अंदर फिर से चिंगारी भड़क उठी, ठीक है। फर्दर आउटब्रेक्स ऑफ द वायलेंस, किसकी, हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। अनदर मीटिंग वॉज अरेंज्ड, दूसरी फिर से मीटिंग वही अरेंज की गई बिटवीन द टायलर एंड द किंग और टायलर के बीच। दिस टाइम एट स्मिथफील्ड, अब इस टाइम ये जो मीटिंग थी वो कहाँ थी, स्मिथफील्ड में थी, ऑन 15 जून। डूरिंग दिस मीटिंग, इस मीटिंग के दौरान एन आर्गूमेंट ब्रोक आउट, ठीक है भाई, एक झगड़ा हो गया। डूरिंग विच टायलर वॉज किल्ड, जिसमें टायलर मारा गया। टायलर कौन था, किसानों का क्या था, एक नेता था, तो उसको मार दिया गया। किसने मारा इसको, प्रोबेबली क्या था, प्रोबेबली बाय वन ऑफ द किंग्स, यानी कि एक तो किंग का सर्वेंट था और साथ में उसका वफादार था, लॉयलिस्ट था, किसका, किंग का। दिस रिजल्ट इन द एंड ऑफ द रिवोल्ट इन
लंदन। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? लंदन नहीं है, ये लंदन। ये जो रिवोल्ट था उसका अंत हो गया किसके अंदर? लंदन के। तो भाई ये था पीसेंट रिवोल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।